हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास साइन ए का रेशो दे देते थे, कुछ भी हमें क्या करते थे, साइन ए का कुछ भी रेशो मिल जाता था, ऐसा कुछ 4-5 मिल जाता था, तो हमसे क्या बोलते थे कि आप टेन ए निकालो। टेन ए क्वेश्चन मार्क होता था, सेक ए हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होता था, कॉट ए हमारे लिए क्या होता था, क्वेश्चन मार्क। हमें रेशो के रेशो ही निकालने होते थे। इस बार हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें ये जो हमारा साइन ए है, ये जो हमारा साइन ए है उसको किस में बदलना है, इस तरह बदलना है कि दूसरी तरफ कॉट ए के साथ किस रिलेशन में है वो। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन एक समझ आ जाएगा तो फिर आगे के बहुत इजी लगे, इसलिए पहले क्वेश्चन पे हमेशा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, ये तीन रेशियोज को हमें किस टर्म में लिखना है, कॉट ए में। तो साइन को हमें इस तरह लिखना है कि हमें कॉट ए मिल जाए। तो हम सबसे पहले शुरू वाले से, सरल वाले से करते, सबसे सरल, जो आप बिना इस एक्सरसाइज को शुरू किए भी कर सकते हो, जो हमने पढ़ा है। हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज था हमारा क्या था, हमने पढ़ा जो टेन ए होता है वो क्या होता है, 1/कॉट ए होता है। ये हमने पढ़ा था कि टेन ए कॉट ए का इनवर्स होता है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो ये देख सकते आप कि हमने पहले वाला तो सॉल्व कर दिया, टेन ए का तो हमने निकाल लिया था कॉट ए के फॉर्म में। अगला हमें क्या दिख रहा है, साइन का निकाले या सेक का। ठीक है, हमें पता है कि साइन और टेन में डायरेक्ट रिलेशन है, सेक और टेन में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम कॉट को उस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1+10 स्क्वायर होता है। तो अभी यदि हमें सेक ए ही निकालना है तो इसको अंडर रूट कर सकते हैं, हमने स्क्वायर हटाया तो सेकेंड साइड क्या हो गया, अंडर रूट 1+10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए तो हम इसे लिख सकते हैं 1/कॉट ए। आपका ये हो गया सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1+10 स्क्वायर की जगह लिखना हमें क्या, 1/कॉट ए, 1/कॉट ए। कौन सा वाला, स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, पूरे पे लगाइए क्योंकि हमें पूरे का ही करना, फिर इसको आगे और सिंप्लीफाई करते। ठीक है, ये हो गया आपका सेक ए अंडर रूट 1+1/कॉट स्क्वायर ए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आपको दो फ्रैक्शन दिख रहे हैं, फिर अब इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट, एलसीएम ले लिया 1 और कॉट स्क्वायर ए का, कितना हो गया, कॉट स्क्वायर ए हो गया है 1 इंटू कॉट स्क्वायर, तो कितना मिला, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये अंडर रूट हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज और देख लीजिए, यदि आपको बोलते हैं यहाँ पे इसको सेक के फॉर्म में लिखो, सेक को कॉसेक में बोलते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो हम इसको कॉसेक में बदल सकते हैं। इस तरह ये चीजें आपस में रिलेटेड होती ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सा करेंगे, हम करेंगे साइन ए। साइन ए को सॉल्व कैसे करेंगे, साइन ए को भी इस तरह सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन और सेक तो रिलेटेड है नहीं तो हम इसको भी इन्वर्स कर लेते हैं। साइन 10 में रिलेटेड नहीं है, बट साइन कॉसेक रिलेटेड है और कॉसेक रिलेटेड है सेक से। थोड़ा समझने में आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बट अब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, साइन स्क्वायर ए को सेपरेट करते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो चुका है, स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे, साइन ए लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना तो सिंपल है। अब बोल रहे हैं क्या वो कि कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। कोई फर्क नहीं है, कॉस लिखो या सेक लिखो एक ही बात है, बट इनवर्स चलता है। ठीक है, अब हमारा सेक स्क्वायर क्या है, सेक ये है और सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ये पूरी वैल्यू स्क्वायर में,
इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो ये अंडर रूट हट जाएगा। क्या आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, अपॉन के भी अपॉन में है। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसका आगे सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो गया आपका साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं इंटू करके, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, इसका पूरा 1 में इंटू कर दिया। अब माइनस लगाएंगे, यहाँ पे जो माइनस है कॉट स्क्वायर ए का इंटू करेंगे 1 में, कॉट स्क्वायर ए का 1 में इंटू करा। देखिए नेगेटिव कॉट स्क्वायर ए पॉजिटिव कॉट स्क्वायर ए से कैंसल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव कॉट स्क्वायर ए पॉजिटिव वाले से कैंसल हो गया। तो अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है साइन ए के लिए, हमारे पास बच रहा है साइन ए, हमारे पास क्या बच रहा है अब साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्या बच रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसको हम इस तरह और लिख सकते हैं, जितने भी फॉर्म में लिखने के हम सीखेंगे, क्योंकि क्या पता ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो ये हो गया इस तरह से।